सांबा बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन। सांबा बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। दो अलग अलग जगह पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सांबा से खबर है, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से खबर आ रही है और आपको ये बता दें कि सांबा बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देखिए कि मिलिट्री व्हीकल्स और वहां पर जो एजेंसीज हैं वो लगातार अभियान में शामिल हैं। पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सांबा बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई है और संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद ही वहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। दो अलग अलग जगह पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्मण, क्या अपडेट है? देखिए, सांबा सेक्टर की सुंब और गोन इलाके की बात करें तो कल जो देर शाम को यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि नोट की गई, यानी कि एक जो सैटेलाइट फोन है वो यहाँ से ऑन होता है, जिसके बाद जो हमारी जो सुरक्षा बल है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ही यहाँ पूरे इलाके को घेरा जाता है और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जहाँ पर लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और आर्मी के जवान जो है पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर तलाशी अभियान चलाते हैं। बता दें कि उसी के साथ साथ ही जो ये पहाड़ी क्षेत्र के साथ जितने भी रूट कनेक्ट किए गए हैं, उसी के साथ साथ जो नाके भी जहाँ पर लगाए गए हैं, आने जाने वाले वाहन जो हैं वहां उनकी तलाशी ली जा रही है। जो वाहन चालक है उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। मगर जिस तरीके से यहाँ पर जो संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर नोट की गई सुरक्षा बलों द्वारा, तो ये एक अहम हो जाता है और तुरंत जो सुरक्षा बल है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। हालांकि अभी तक जो कुछ भी संदिग्ध वस्तु ऐसी कुछ यहाँ पर नहीं पाई गई है, मगर जो सुरक्षा बल है वो अभी भी सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ये सर्च ऑपरेशन जो है, इसका दायरा कहां से कहां तक है, अगर आप बता पाएं तो बताएं कि और क्या ये वही एरिया है जिसमें अक्सर यहां से कुछ ऐसी इन्फिल्ट्रेशन जैसी चीजें या ऐसी चीजें और माजी में भी हुई हैं? इससे पहले भी यहाँ पर कई बार पाकिस्तानी बैलून मिलते हैं, कई बार यहाँ पर घुसपैठ जो रूट पुराना ये है ये माना जाता है, और उसी के साथ साथ कई बार पहले भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किए गए हैं, संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर नोट की गई है। तो उसी के मद्देनजर ये एक बड़ा सर्च ऑपरेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जारी है। और बता दें कि इसका दायरा भी काफी बड़ा हो सकता है, जैसे कि 5 किलोमीटर का दायरा सुंब से गोन जो इलाका है, सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरे हुए है। अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। तो लक्ष्मण हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये इसका दायरा थोड़ा वसी है और लगातार जैसे कि संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, उसके बाद सांबा सेक्टर में बॉर्डर के करीब वहां लगातार जो है तलाशी मुहिम जारी है। तो सांबा सेक्टर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर पर, जो काफी हसास क्षेत्र माना जाता है। और जैसा अभी हमारे रिपोर्टर बताया थे कि अक्सर इन जगहों पर पाकिस्तानी बलून वगैरह भी देखे जाते हैं, और चूंकि दो वहां पर ऐसी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, जिसके बाद वहां जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है, और इस पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ बॉर्डर पुलिस फोर्स तमाम लोग मिलकर वहाँ जो है इस वक्त वहाँ लगातार मुहिम जारी है, तलाशी मुहिम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। ये बगावत अब खुलकर सामने आ गई है। श्रीनगर से पार्टी के लोकसभा सांसद आगा रोहुल्लाह से पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा मांग लिया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला की इस मांग पर आगा रोहुल्लाह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ दिनों में विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि डॉक्टर साहब इस उम्र में कुछ मांगे और मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूं। ये बहुत बड़ी सियासी अब माने की बात है जो उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि डॉक्टर साहब इस उम्र में कुछ मांगे और मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूं, मैं कुछ दिनों में इस बारे में विस्तार से यानी तफसील से बात करूंगा, ये उन्होंने लिखा है। देखिए, आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का जो पोस्ट है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, और उन्होंने इसको क्लियरली लिखा है। ही सेड आई डिड इट देन व्हाइल आई वाज वन ऑफ द दोज एस्ट्रे। तो वो ऐसा लिख रहे हैं कि क्यों, क्या वजह हुई और हम क्या आगे कर सकते हैं,
एक तरह से उन्होंने अपने आगे के प्लान का कुछ हद तक इसमें एक हल्का सा इशारा भी दे दिया और उनका ये कहना है कि ये मुमकिन नहीं है कि डॉक्टर साहब इस उम्र में मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूँ। तो इससे एक साफ संकेत मिल रहा है कि क्या आगा रोल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देंगे, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे देंगे। ये कई तरह के सवाल आते हैं जो अभी गश्त कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी ये कोई हालिया कोई डेवलपमेंट हो, बल्कि कई मौक़ों से इस ताल्लुक से चर्चा होती रही है और यहाँ तक कि अपोजिशन को भी काफ़ी मौका मिला है और अपोजिशन के लीडर जो है वो भी कई बार ऐसे इशारे दे चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है वो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहाँ बगावत सुर हैं कई मेंबर्स के। तो ये मामला अब आगा रोहिल्ला मेहदी का जो है कई ऐसे बाजी में ऐसे वाक़यात रुनमा हुए हैं जब पार्टी लाइन से अलग, यानी कि एक पार्टी की जो लाइन है वो लाइन मुख्तलिफ है, आगा रोहिल्ला की लाइन है वो लाइन मुख्तलिफ है, तो पार्टी लाइन से अलग होकर इस तरह के उनके जो बयानात भी कई बार माजी में आए हैं। तो अक्सर ये कहा जाता रहा है कि आखिर आगा रोहिल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता होते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट होते हुए वो उन बातों से क्यों वो टकराते हैं जो कि पार्टी की आला क़यादत जो है किसी मामले पर स्टैंड लेती है। तो इससे ऐसा लगता था कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा है मामला। और अब जब के फारूक अब्दुल्ला ने जो खबर है उसके मुताबिक कि फारूक अब्दुल्ला ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कह दिया है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, तो और उनका उस पर यह कहना आगा सईदुल्लाह का कि इस उम्र में डॉक्टर साहब ने कुछ मांगा है तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, इसमें काफ़ी कुछ जो है छिपी है बातें। तो इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि शायद हो ना हो आने वाले दिन में कोई बड़ा फैसला आगा रोहिल्ला ले सकते हैं। और क्या ये फैसला पार्टी से अलगाव का ही फैसला होगा या कुछ और, ये देखने वाली बात होगी। आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। आबिद, ये काफ़ी पहले से चर्चा रही थी कि आगा रोहिल्ला का स्टैंड कई मामलों में पार्टी के स्टैंड से अलग होता है, यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी के जो LOP हैं उन्होंने भी जो है इस पर चुटकियाँ ली थी कई बार। और अब ये कहना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इतनी उम्र में मुझसे कुछ मांगा है तो मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, ये तमाम चीज़ें क्या बता रही हैं आबिद? क्योंकि ये तो वाज़ह है आने वाले दिनों में, आज कल परसों आने वाले दिनों में MP श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी बड़ा फैसला लेंगे। बड़ा फैसला ये कि वो अब शायद इस्तीफा ही देंगे। ये अब क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही थी, परसों भी उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे। अब जबकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि MP श्रीनगर रुहुल्लाह मेहदी अगर वो समझते हैं खुद को कद्दावर लीडर तो वो साबित करे, इस्तीफा दे, उसके बाद मैंडेट हासिल करे, तब जाके हम मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जब MP श्रीनगर रुहुल्लाह मेहदी ने कल जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अब जब मांगा गया है, डॉक्टर साहब ने अगर कुछ मांगा है तो उसे खाली हाथ नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने वो काफी कुछ खुलासा कर सकते हैं, वो इस्तीफा भी देंगे और इसके अलावा काफी कुछ खुलासा करेंगे। खुलासा ये हो सकता है, जिस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको मालूम है 2019 के बाद जब यहाँ की सियासी क़यादत, जब 2019 में एब्रोगेशन आर्टिकल के वक्त यहाँ की सियासी जो क़यादत है उनको नजरबंद किया गया था, डिटेन किया गया था। उसके बाद काफी वक्त के बाद CM उमर अब्दुल्ला बाहर आए थे जेल से, तो MP श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जब उमर अब्दुल्ला बाहर आएंगे तो वो सुनना चाहते हैं कि वो बरस जाए, वो कुछ ऐसा बयान दे ताकि लगे कि उमर अब्दुल्ला जो ये फैसला था 2019 का वो उससे खुश नहीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला खामोश रहे। उसके बाद MP श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ तर्जुमान का ओहदा है उससे इस्तीफा लिया और तब से लेकर आज तक, क्योंकि उनका स्टैंड लगातार एक ही रहा है। और जब 2024 लोकसभा असेंबली इलेक्शंस था तो उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो MP श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के पास पहुंचे और उनको मनाया कि वो इस असेंबली जो पार्लिमानी नशिस्त है इस पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर इलेक्शन लड़े, तब जाके। क्योंकि लड़ाई जो MP श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का स्टैंड लगातार 370 और 35 के आसपास ही घूमता रहा, तो लगातार वो बात कर रहे थे। अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब 2024
यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हुए, उसके बाद जब वो लोगों के बीच पहुंचते थे तो दफा 370-35 से, या अगर हम कहेंगे 5 अगस्त 2019 का जो जी फैसला था वो जी मौजूद बहस था, उस मैंडेट पर वो लोगों के पास जाते थे और वोट मांगते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो, क्योंकि अब 2 बरस गुजर चुके हैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, इन 2 बरस में क्योंकि बिजली, मुफ्त बिजली का वादा किया गया था, यहाँ पर गैस सिलेंडर्स, 12 गैस सिलेंडर्स का वादा किया गया था, जो राशन है 5 किलो से 10 किलो देने का वादा किया था, लेकिन 2 बरस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लगातार जो एमपी श्रीनगर है वो मेरा सवाल अपनी यहाँ पार्टी पर ये की है मुखालफत कि करते। आगा रुहुल्लाह के इस स्टेटमेंट से या जो उनका पोस्ट है उससे क्या अंदाजा लगाया जाए? अगर वो ये कहते हैं कि इतनी उम्र में डॉक्टर साहब ने कुछ मांगा है तो खाली हाथ कैसे लौटा दे, तो मतलब क्या सीधे तौर पर यह समझा जाए कि वो इस्तीफा दे देंगे आने वाले दिनों में, या फिर कि कोई और दूसरी शक्ल हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि ये सियासत है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बातें हो रही है, जिस तरह से ट्वीट आया, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट पर, एक्स पर उन्होंने लिखा, तो कहीं ना कहीं ये वाज़ेह है आने वाले दिनों में एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी इस्तीफा ही देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अनऑफिशियली उनके रिहाइश घर पर जो उनके सपोर्टर्स वो लगातार आते हैं, उनसे बातचीत हो रही है, तो कुछ विचार करके ही, कुछ सोच के ही फैसला लिया जा सकता है। लेकिन मोस्ट लाइकली रिजाइन ही तकरीबन हो सकता है। लेकिन क्या कुछ, क्योंकि ये सियासत है और सियासी लीडर क्या कुछ सोचते हैं इस पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जितना अंदाजा अभी लगाया जाता है, जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने कल जो इस्लामिक वर्सेस है, कुरानिक वर्सेस लिखी है, तो कहीं ना कहीं ये वाज़ा हो रहा है कि वो आने वाले दिनों में आजकल या परसों कुछ बड़ा फैसला लेंगे, और बड़ा फैसला ये होगा कि वो रिजाइन देंगे। और इसमें ये भी देखने वाली बात होगी, और जब वो रिजाइन देंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो खुलासा करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने कुछ बड़े खुलासा कर सकते हैं, और अगर खुलासा होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ ही होगा। और जो ये मुंह रहेगा, कहीं ना कहीं यहाँ की जो सियासत है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत है, उसके लिए काफी मुख्तलिफ होगा या काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। जी विशाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आबिद। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो बगावती सुर हैं, क्या ये वाकई एक बड़ा जो है एक ड्रामा साबित होगा, या फिर इस पर कोई बड़ी तब्दीली होगी, ये अभी आने वाले वक्त में इसको देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच भी जुबानी जंग और तेज हो गई है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग में देरी करने के लिए कई बहाने बना रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि जो थर्ड लेटर्स आई है, उनके कई मिनिस्टर और नेता ये कह रहे हैं कि जो थर्ड लेटर्स है वो उसको स्टेटहुड से एक तरह से कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जब जब भी हम स्टेटहुड की मांग करते हैं तब तब या तो किलिंग्स होती है या ऐसी चीज़ें होती है, थर्ड लेटर्स आ जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों ने, हम सब जानते हैं कि पहलगाम में क्या वाक़या जो है अंजाम दिया था। आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर निर्मम हत्याएं, और एक वातावरण ऐसा क्रिएट किया गया कि कश्मीर जो एक ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर था, एक अच्छे वातावरण की तरफ अग्रसर था, शांति की तरफ अग्रसर था, वहाँ पर वातावरण जो है वो ख़राब करने की कोशिश की। और ऐसे ही लगातार से उनके माध्यम से ये कोशिश रहती है। और कुछ आतंकवादी संगठनों ने, कुछ आतंकवादियों ने आज जिस तरीके से कुछ प्रबुद्ध सिटीजन्स जो कश्मीरी समाज से संबंधित हैं उनको थ्रेट्स दिए हैं, यहाँ का वातावरण ठीक ना रहे। 370 हटने के बाद हालांकि अच्छा वातावरण बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडर शायद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर बार यहाँ का वातावरण पाकिस्तान खराब करता है, उसके इशारे पर ही यहाँ पर आतंकवाद को हर साल हर बार बढ़ावा मिलता है। लेकिन इन लोगों के बयान सीधे तौर पर दर्शा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। विश्व भर में सभी देशों के सामने पाकिस्तान जो है बिल्कुल सामने आ चुका है। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान
आतंकवाद की जो है वो जलनी है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि भारतवर्ष में रहकर संविधान के दायरे में शपथ लेने के बावजूद ये लोग पाकिस्तान को जो है वो क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या मतलब लगता है आपको कि जिस तरह से, क्योंकि अभी जब किलिंग्स भी हुई थी और उससे पहले भी जब भी कुछ होता है तो बार बार यही कहा जा रहा है कि रियासत का दर्जा हम मांग रहे हैं तो इनको एक बहाना मिल जाता है। अब दोबारा से ये कहना, देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है कि उचित समय आने पर, ठीक समय आने पर, क्या अच्छा समय है क्या? जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ 370 हटने के बाद और पहलगाम का वाक़या होने से पहले तक अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कहाँ हम लोग पहुँच चुके थे? एक अच्छे वातावरण की तरफ हम लोग जो थी वो पहुँच चुके थे। कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ के कश्मीर का करते हैं, अपने भारतवर्ष के कश्मीर का करते हैं और जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में है उस कश्मीर का करते हैं तो डिफरेंस हम सबको साफ नज़र आएगा। वहाँ की कश्मीर की क्या हालत है और हमारे इस कश्मीर की जो हमारे पास है, जो भारत का अभिन्न अंग है। और आज देश भर में ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये दिन खास धार्मिक महत्व रखता है। इसे मिलादुन नबी, मौलिद या मौलिदुन नबी अशरीफ के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामी चंद्र कैलेंडर के रबीउल अव्वल महीने में, यानी चांद का जो कैलेंडर होता है, लूनर कैलेंडर होता है, उसके रबीउल अव्वल महीने में आने वाला ये मौका पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की याद से जुड़ा है। इस दिन मस्जिदों में इबादत, कुरान की तिलावत और धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जाता है। कई जगह जुलूस निकाले जाते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी की जाती है। श्रीनगर के हज़रत बल दरगाह पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, जहां रात भर शब ख़ानी का भी इनेकाद हुआ। सुबह हज़ारों अक़ीदतमंदों ने हज़रत बल दरगाह पर पवित्र अवशेष मुए मुक़द्दस की ज़ियारत की और ख़ास दुआएं मांगी। हमारे पाक नबी खाली मुसलमानों के लिए नबी नहीं है, रहमत के नबी नहीं है, वो पूरी आलमी इस्लाम के लिए है, आलमी दुनिया के लिए है और उसका पैगाम अमन का हमारे से रहा है। जो आज का मिलाद है उसकी मुबारकबादी पेश करता हूँ और पूरे आलमी इस्लाम के लिए दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से अमन हो जाए, पाक मोहब्बत हो जाए हर मज़हब का आपस में, और जो हमारे दुख है अल्लाह ताला वो हमें मिटाए। एक मोमिन का दिल हमें दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि मोमिन जो है वो खुदा जो है वो एक मोमिन के दिल में ही रहता है। कल्बुल मोमिनी अर्श मिनल्लाह, यही पैगाम है हमें दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप एक दूसरे के हमदर्द बनो। आलम इस्लाम को हम यही पैगाम देते हैं पूरी दुनिया को। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना वही हमारे लिए कामिल हैं और पूरी दुनिया को पैगाम दिया, उखवत का पैगाम दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ है इस्लाम। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक रहमत है हमारे लिए। वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हमें अल्लाह ताला से हमेशा यही मांगनी चाहिए कि हमारी लाइफ में पीस और प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे और हम अपने लिए भाईचारा भी बने रहे हम लोगों के बीच। तो दैट्स ऑल। और पीएम मोदी ने मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद मिलादुन नबी की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ईद मुबारक, मिलादुन नबी की बधाई। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये मौका हमारे आसपास एकता और खुशियां बढ़ाएगा। दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। और ईद मिलादुन नबी के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शांति, करुणा और भाईचारे के संदेश को याद करते हुए लोगों मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। आपसी भाईचारे और खुशहाली को और मजबूत करे। चीफ मिनिस्टर ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना भी की। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का 9वां और अंतिम जत्था करीब 2000 श्रद्धालुओं के साथ पुंछ पहुंचा। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक कृष्ण प्रजापति की अगुवाई में देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यात्रा के अंतिम पड़ाव में शामिल हुए। पुंछ पहुंचने पर आधार शिविर में प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मैं बड्डी जी से अनुरोध करूंगा स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं
और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अपने परिवार के साथ पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में दर्शन किए और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति की ओर से उप मुख्यमंत्री और उनके परिवार का सम्मान किया गया। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर की हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की बात करते हुए हिंदुओं को पवित्र छड़ी यात्रा और मुस्लिम समुदाय को ईद ए मिलादुन नबी की बधाई दी। में जहाँ भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ को लोग प्यार करते हैं, इनके अनुयायी हैं, सबको जो यात्रा हमारी चल रही है इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और कल क्योंकि स्वामी जी खुद छड़ी यात्रा शुरू कर रहे हैं अखाड़े से, और पुंछ और जम्मू कश्मीर की और इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि पुंछ में एक कोने में मेरे बाबा बूढ़े अमरनाथ जी बसते हैं, तो दूसरी साइड नंगाली साहब वाले गुरुओं का डेरा है। उसी के साथ साईं मीरा साहब का अपना एक स्थान है, एक जियारत है। यही एक मिसाल है जम्मू कश्मीर की, जहां हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इतिहाद जो माना जाता है, जो प्यार मोहब्बत हमारी देश और दुनिया में हमारी मेहमान नवाजी को लोग देखते हैं, इसी नज़रिए से देखते हैं।